गौ आधार देशी गौ आधारित व्यवस्था के पुनर्स्थापन के लिए कृत संकल्प। भक्त प्रहलाद की जय। गौ आधार फाउंडेशन द्वारा आयोजित दिल्ली का पहला ऑर्गेनिक होलिका दहन अर्थात दिल्ली का प्रथम गोमय काष्ठ होलिका दहन। ऋतु बसंत, फाल्गुन पूर्णिमा, संवत 2079, तदनुसार 7 मार्च 2023। आमतौर पर आजकल होलिका दहन की जगह कचरा दहन होता है। इसी से उद्वेलित होकर गौ आधार फाउंडेशन ने दिल्ली में एक ऐतिहासिक पहल की। गौ आधार ने नारा दिया, कचरा नहीं, होली जलाइए, होली को एक यज्ञ बनाइए। होली होगी कचरा मुक्त, पीढ़ियां होंगी संस्कार युक्त। अंदर कैसे जाएगा? श्री सनातन धर्म कपिलेश्वर मंदिर समिति के सहयोग से मंदिर प्रांगण में ही किया गया यह दिव्य होलिका दहन। और इसके लिए दिल्ली की ही हरेवली गौशाला से मंगवाई गई गोबर की लकड़ियां यानी गोमय काष्ठ और गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की विशुद्ध हवन सामग्री। पहले इसके वेदिका स्थल की देशी गाय के ताजे गोमय से लिपाई की गई। उसके बाद सजाई गई विधिवत वेदिका। उसके बाद बनाई गई ऑर्गेनिक गुलाल से रंगोली। शाम को शुरू हुई विधिवत पूजा अर्चना। आखिर क्यों पड़ी ऐसे होलिका दहन की आवश्यकता? गौ आधार फाउंडेशन ने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की। गोमय की काष्ठ लगी है, गोबर के कंडों से यह होली जलाई जा रही है। और ये जो गोबर के कंडे हैं, जो गोमय की काष्ठ है, यानी गोमय से बनी जो लकड़ी है, वो आपकी बहुत नजदीक की हरेवली गौशाला से आई हुई है, बवाना में है, जो कसाईयों से देशी गायों को छुड़ा करके उनकी संरक्षा करते हैं, उनके पास से आई हुई है। गौ आधार फाउंडेशन का यह उद्देश्य है कि देशी गाय पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, फाउंडेशन उनका कैसे सहयोग करे, कैसे उनकी सेवा करे, कैसे गौशालाओं में आपका धन एक निश्चित मार्ग से जाए, चैनलाइज होकर के जाए। अब गौ काष्ठ से ही क्यों होली जले और क्यों हमने गौ काष्ठ को ही चुना? लकड़ी भी, साफ सुथरी लकड़ी भी हो सकती थी। क्यों इसका हमने नाम यह दिया कि यह दिल्ली की पहली ऑर्गेनिक होली है? क्यों? इसलिए कि अगर आप लकड़ी से जलाएंगे तो लकड़ी के लिए पेड़ कटेंगे। हम सब परेशान हैं पेड़ कटने से। और इस होली में हजारों लाखों होलियां जलती हैं हमारे देश में, करोड़ों पेड़ जल जाते हैं। अगर यह परंपरा पूरे देश में शुरू हो जाए तो हर साल के करोड़ों पेड़ हम बचा लेंगे। ये जो गौ काष्ठ है, ये गोमय से बनी है और गोमय भी देशी गाय का है। देशी गाय के गीले गोबर में 23% ऑक्सीजन है। उससे ज्यादा अचंभे की और खुशी की बात सुनिए, जिसमें आप झूम उठेंगे कि जब यह जलाया जाता है, जब इसकी राख बन जाती है, उस राख में, जिसको भस्म बोलते हैं, उसमें 46% हो जाता है। 23 दूनी 46। अब आई दहन की बेला। भक्त प्रहलाद पर माल्यार्पण करके देशी गाय के घी से भीगी हुई समिधा को शुद्ध भीमसेनी कपूर के माध्यम से अग्नि दी गई। उसके बाद सभी ने हवन सामग्री समर्पित की और देखते ही देखते होलिका दहन ने एक भव्य स्वरूप धारण कर लिया। जयकारे लगाती हुई परिक्रमा ने पूरे परिवेश को भक्तिमय कर दिया।
परंपरागत रूप से लोगों ने गेहूं की बालियां भूनी और भक्त प्रहलाद से आशीर्वाद लिए। हर बार कचरा दहन के बजाय इतने शुद्ध, इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण पोषक और यज्ञ की सुगंध से वातावरण को भर देने वाले इस होलिका दहन को देखकर लोग भाव विभोर हो उठे। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने गौ आधार फाउंडेशन को इसके लिए बधाई दी और एक दूसरे से इसकी खुशियां बांटी। उनमें से कुछ रिकॉर्ड की जा सकी। सुशील जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अद्भुत प्रयास है और इससे हमारा तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और ये अहोभाग्य समझते हैं हम अपनी कॉलोनी का और कपिल विहार का कि प्रथम प्रयास में आपने इस कॉलोनी को चुना और ये बहुत ही नेक कार्य है। इसमें कहीं भी कोई त्रुटि तो नजर आती ही नहीं, बहुत ही पवित्र कार्य है। और मैं तो यही कहूंगा कि इसको इतना हम प्रमोट करें और ये होगा, अवश्य होगा। जैसा आपने संकल्प लिया है 108 नहीं 1008 जगह जलेगी अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल। बहुत नेक कार्य, बहुत नेक। भारत माता की जय। सत्यमेव जयते। ऐसे दिव्य होलिका दहन की पवित्र और गुणकारी भस्म का भी महत्व उजागर हुआ। इसे ले जाने के लिए लोग लालायित दिखे। ये राख के इतने गुण हैं कि मैं खा भी लूंगा, मैं अपने शरीर पे भी धारण करूंगा और जो बचेगी उसको मैं अपने पेड़ पौधों में और जो पार्क में हमने पौधे लगा रखे हैं उनमें सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। गौ आधारित जो होली है उसकी राख आप कितनी ले जाएंगे? 100-200 ग्राम ले जाएंगे? नहीं, सारी लेके जाएंगे। मेरी जितना मैं मेरी क्षमता होगी ना, मैं ड्रम भर के ले जाऊंगा। ये बात उसमें कम से कम 10 किलो का ड्रम है वो। एक ऑर्गेनिक होली की, एक गौ आधारित होली की राख की भी लूट मच जाती है। समापन पर देशी प्रसाद की बारी आई। इसमें भुने हुए आलू और शकरकंद। तो आप देख रहे हैं गौ आधार की ये ऐतिहासिक होली जो जलकर संपन्न हो चुकी है और अब अपने अंतिम चरण में है और कितनी सुंदर तरीके से अपने अंतिम चरण में है। और अब एक और जो बढ़िया बात है कि इस ऑर्गेनिक होली में हम लोग अब आलू और शकरकंद भून करके खा रहे हैं। तो ये देखिए ऑर्गेनिक होली के गोमय कास्ट के भुने हुए आलू, और आइए आपको दिखाते हैं जो इसका आनंद हमारे जो सहयोगी लोग हैं पंडित जी खाना खा रहे हैं, समझ गया? 15 मिनट का काम। ये देखिए, ये है, ये शकरकंद है, ये आलू है। लो जी, सुशील जी ये लो, आओ भाई साहब। आखिर में गौ आधार ने आप सबसे एक आह्वान किया। गौ आधार का है संकल्प, अगली बार कम से कम 108 जगहों पर करेंगे ऐसा ही दिव्य होलिका दहन। तो अगर आपके मन में भी जागी है एक प्रेरणा तो आगे आइए, अपने मोहल्ले में कीजिए इसकी एक जबरदस्त शुरुआत। बनिए इस क्रांति के भागीदार। आपके साथ है गौ आधार। यह है दिल्ली की पहली ऑर्गेनिक होली। गोमय कास्ट और हवन से संपन्न हुई ये पहली ऑर्गेनिक होली। आप देख रहे हैं कैसे धू कर ये गोमय कास्ट जल रही है। लकड़ियों से भी बेटर रिजल्ट इसने दिया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत में हमें और कुछ लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि गौकास्ट से इतनी बढ़िया होली जलेगी, लेकिन भगवान प्रहलाद की कृपा रही और आप सबके आशीर्वाद से कितनी बढ़िया होली जली है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी प्लास्टिक का कण मात्र भी नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होली है। और यहाँ की सभा में जब मैंने ये सवाल किया कि आखिर क्या ये होली हर जगह नहीं होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा कि नहीं,
सब जगह होनी चाहिए। मैंने कहा कहां कहां हो सकती है, कौन कौन लोग हाथ उठाएंगे अपने मोहल्ले के लिए? तो आपने देखा होगा बहुत सारे हाथ अचानक खड़े हुए। नहीं, ये होली हमारे मोहल्ले में, हमारे यहां भी होनी चाहिए। तो आप सबसे भी निवेदन है कि जो लोग इस होली के दर्शन कर पा रहे हैं वो इस होली की परंपरा को अपने यहां लागू करने की कोशिश करें। इसमें कुछ खास नहीं है। किसी भी देशी गाय की गौशाला से आपको गौकाष्ठ और गोबर के उपले लेने हैं, एक अच्छी शुद्ध हवन सामग्री मंगानी है, लोग आएंगे और यह होली एक यज्ञ बन जाएगी। बस इतना ही करना है। तो गौ आधार फाउंडेशन ने बस इतना ही किया है, एक दीप जलाने की कोशिश की है। यह दीप से दीप अपने आप जलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। गौ आधार फाउंडेशन जिसकी यह कोशिश है कि जितनी भी गौ आधारित व्यवस्था है जो पहले थी उसको दोबारा कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उसका पुनर्स्थापन कैसे किया जाए। जो हम भूल गए, जो हमारी संस्कृति और परंपरा की जो जड़ है, जो मां है, वो देशी गाय है, वो गौ माता है। दोबारा गौ आधारित व्यवस्था कैसे खड़ी हो, दोबारा गौ आधारित व्यवस्था का पोषण उसी तरह से कैसे हो जैसे पुराने जमाने में होता था। यही कोशिश है गौ आधार फाउंडेशन की। लेकिन वो सब आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। दरअसल तो वो सब आपको ही करना है। इसलिए मैं आप सबसे आशा करता हूं कि जो लोग भी इस ऐतिहासिक ऑर्गेनिक होली, दिल्ली की पहली ऑर्गेनिक होली दिनांक 7 मार्च 2023 फाल्गुन पूर्णिमा इस होली का दर्शन कर रहे हैं, वो सब ये संकल्प करें कि हाँ, हमारे यहां भी ये होली अब जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी।